वजाहत प्रॉबेबली देनी चाहिए, तो वो हम वजाहत लेने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ हैं। फ़ारूक साहब, शहबाज शरीफ के पास अदालत की इजाज़त थी, फिर भी हुकूमत ने मुनासिब समझा कि उन्हें बाहर जाने से रोका जाए, तो ये फैसला किसका था और ज़रूरी क्यों था? यही वो शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने स्टाम्प पेपर अदालत में जमा करवाया था, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, जिसमें इन्होंने गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों बाद इलाज करवा के मुल्क में वापस आ जाएंगे। आज आप देख लें कि 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, डॉक्टर अदनान पाकिस्तान वापस आ गए, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आए। कौन सा ऐसा इलाज है जो उनका अभी तक मुमकिन ही नहीं हो सका, और वहाँ से बैठ के अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 का वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो क्या जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए कोई अलग कानून है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई 2 कवानीन जो हैं वो लागू हो सकते हैं? तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ज़मानत पे ज़रूर हैं, लेकिन उनका नाम भी ब्लैक लिस्ट पे है, और जो अब ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ैसला ज़रूर आया है, लेकिन ये देखना है कि ये फ़ैसला कम्युनिकेट हो गया है, रिसीव हो गया है DGFIA को। उन्होंने जो ड्यू प्रोसेस है वो शहबाज शरीफ ने फॉलो किया है या नहीं किया। जब तक प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तो नाम कैसे जो है वो ब्लैक लिस्ट से बाहर निकल सकता है? और ये रातों रात के अंधेरे में ये फरार होने की मुल्क से बाहर, ये क्या मंतक है? अच्छा फारूक साहब, अब शहबाज शरीफ को 1-2 दिन के लिए तो प्रॉब्लली रोक लिया गया है, लेकिन कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, या कब तक आपके लिए पॉसिबल है इस तरह से ब्लैक लिस्ट में नाम रखना? अदालत ने जबकि वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं, वो प्रॉबली दोबारा से अदालत से रुजू करेंगे, या फिर आप लोग अदालत से चैलेंज तो करने का फैसला कर चुके हैं, बट यू वुड हैव टू वेट टिल ईद आई गेस देन। देखिए, बात यह है कि जो भी प्रोसेस होगा वो सबके सामने आ जाएगा। मैंने तो आपको पहले भी रखा, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस तो इनको फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो इनके केसेस हैं वो केसेस तो किसी सूरत भी मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर इनको किसी किस्म का कोई डिले नहीं होना चाहिए। उन केसेस के ऊपर जो है वो जल्दी फैसले होने चाहिए। अवाम भी ये जानना चाहते हैं कि जिनके ऊपर अरबों रुपए की टीटीओं के केस हैं, जिन्होंने चीनी वालों के नाम के ऊपर, पापड़ वालों के नाम के ऊपर जाली अकाउंट्स खोले हुए थे, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जिनके सारे ख़ानदान की जायदादें जो हैं वो टीटीओं से बढ़ी हैं, इजाफा जो है वो टीटीओं के ज़रिए हुआ है, तो लिहाजा उनके केसेस का फ़ैसला होना चाहिए। अब अगर ये बैरून मुल्क चले जाते हैं तो वहाँ जाके ये कहेंगे जी वहाँ पर तो अस्पताल बंद है, वहाँ पर तो जी कोई अब डॉक्टर ही लंदन में भी नापैद हो गए हैं जो इनका इलाज कर सके। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर ये कानून का मजाक बनाएं और ये मैसेज दें कि ये बहुत ताकतवर हैं और ये कानून के नीचे नहीं आ सकते। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हो सकता। फ़ारूक हबीब साहब, आपने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है, लेकिन जो भी हुआ इसका सियासी फ़ायदा मुस्लिम लीग नून उठाने की कोशिश करेगी, ये भी आई एम श्योर आपको पता होगा। फिर तल्खियाँ और बढ़ेंगी। जिन दिनों में आपको इंतखाबी इस्लाहात और बजट जैसी चीज़ें पास करवाने के लिए अपोजिशन पार्टियों का साथ चाहिए, तो क्या उन दिनों में मुश्किलात और नहीं बढ़ जाएंगी आपकी? देखें, ये तो हमारा डे 1 से बात बहुत क्लियर है। आप देखें कि इन्होंने तो हमें हर मौके के ऊपर ब्लैकमेल किया ना। जब से हुकूमत बनी, पहली तकरीर नहीं इन्होंने वज़ीर आज़म को करने दी, उसके बाद ये गाए बगाए कभी लॉन्ग मार्च करते हैं, कभी अदम एतमाद की बातें करते हैं, कभी इस्तीफ़े देने की बात करते हैं। जो PDM की तहरीक का हशर नशर हुआ वो भी आपके सामने आ गया। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये चीज़ है कि हमें कुछ सियासी नुकसान की फ़िक्र नहीं है। हम तो असूल की बात कर रहे हैं, हम तो कानून की हाकमियत की बात कर रहे हैं, और जहाँ इख्तियार होता है वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर तो किसी किस्म का कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम डे 1 से क्लियर हैं कि इनको किसी किस्म का NRO जो है वो हुकूमत नहीं देगी। तो लिहाजा ये जितने मर्जी इधर उधर की टामक टोइयाँ मार लें, लेकिन मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक हबीब साहब। लेट्स सी क्या होता है आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। लेकिन अभी आप असूल की बात कर रहे थे और मुझे सडनली वो टाइम याद आया, मेरा ख्याल है साल ही गुजरा है, जब जुल्फी बुखारी साहब का नाम ECL से 1.5 घंटे के अंदर निकला था, एंड ही हैड टू ट्रैवल समवेयर। आपको याद होगा, ये हमने इसके बारे में बात की थी। तो